हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का मैथ्स पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 12th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये आपका पार्ट 1 में आता है जी, पार्ट 1 में, ठीक है। तो अभी देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो पहले इसके पहले है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है जी। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, इक्वेशन मतलब इक्वल टू कुछ होगा लिखा हुआ 0 1 2 3 कुछ, ठीक है। तो इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक function is called trigonometric equation, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, sin थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो कुछ वैल्यू लिखा होगा जैसे tan थीटा इक्वल टू 2। तो ये सब एग्जांपल है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, ठीक है। तो इक्वेशन इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, जैसे x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस अल्फा, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, थीटा का वैल्यू निकालेंगे, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन बोलते हैं या इक्वेशन बोलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसका सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन अ ट्रिग्नोमेट्रिक equation satisfies equation is called a solution of trigonometric equation, ठीक है। जैसे थीटा का वैल्यू निकाल दिया, π/6 हो गया, दूसरा वैल्यू भी हो सकता है। जैसे देखो कैसे निकाला, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो साइन 1/2 कितने पे होता है जी, साइन π/6 पे ना। तो अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो थीटा कितना है, π/6 ना। तो ये वैल्यू जो निकालता है उसको सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन अल्फा ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन अल्फा ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। इफ 0 लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू 2π, ठीक है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो जो जितने वैल्यू हो सकता है पॉसिबिलिटी उतना निकालेंगे। तो एक एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूँ, जैसे फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इक्वल टू 1/2। Find principal solution of sin theta equal to 1/√2, ठीक है। तो √2 का वैल्यू कितना, π/4 है ना, 45 का वैल्यू है ना ये। तो इसमें जो है तुम्हारा π/4 जो लाई करता है, इसके किसी के बीच में लाई करता है,
लेस देन 2 पाई 360 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके बीच में। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्योंकि ये कितना होता है जी, साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 4 है ना, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 45 होता है, तो इसके बीच में लाई करता है 0 से 360 के बीच में, तो इसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे। यहाँ तक लिखो, फिर आगे उठाता हूँ। तो देखो अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये तो अपना वैल्यू आ गया ना, तो इसको अगर मैं जनरलाइज करूँ इसी वैल्यू को, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे जी, बाय अलाइंड एंगल फॉर्मूला बोलते हैं इसको, क्या है, बाय अलाइंड एंगल फॉर्मूला। तो उसको बोलते हैं साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस ऑफ थीटा। मतलब इसका मतलब क्या है, ये 0 है, ये है तुम्हारा पाई बाई 2, ये है पाई, ये है 3 पाई बाई 2, ये फिर से 2 पाई, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू पॉजिटिव कब होता है, 0 से पाई के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अभी देखो, तो अगर ऐसा वैल्यू आएगा, तो देखो अपना क्या था, पाई बाई 4 था ना, तो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। साइन ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू, थीटा की जगह पे पाई बाई 4 लिया, ठीक है ना, 45, तो ये साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये क्या आएगा, साइन ऑफ एलसीएम ले लो 4, ये 4 पाई माइनस पाई, बराबर ना, ये समझा। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4, मतलब पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 दोनों का वैल्यू क्या आएगा, 1/2, क्या आएगा, 1/√2, 1/√2 था ना, वही आएगा। यहाँ से क्लियर है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब दो वैल्यू मिलेंगे जो पॉजिटिव वैल्यू देगा, समझा ना, एक पाई बाई 4, एक 3 पाई बाई 4। तो ये पूरा कंप्लीट साइकिल में दो जितने वैल्यू होंगे पॉजिटिव वो निकाला, समझा ना। अभी नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू 1/2। फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ cos थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो cos पाई बाई 3 पे 1/2 होता है जी, मतलब ये कितना वैल्यू है, cos ऑफ 60 डिग्री ना, समझा। तो थीटा का वैल्यू क्या है, रेडियन में कैलकुलेट करते हैं, तो ये दोनों को कंपेयर करेंगे, समझा। तो थीटा का वैल्यू कितना है अपना, पाई बाई 3। तो इसको चेक करेंगे cos कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में होता है, तो इसको मैं अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो ये फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो दोनों वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें 2 पाई माइनस थीटा आएगा ना, देखो ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई, तो ये 2 पाई माइनस थीटा, ये आपका अगर थीटा है तो इधर लेंगे तो माइनस थीटा आएगा ना, समझा यहाँ तक। अभी देखो राइट हैंड साइड वाला पार्ट, पॉज करना। देखो अभी मैं cos थीटा को एक्सप्लेन कर रहा था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है ना, तो इसको और मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos ऑफ पाई बाई 3 इक्वल टू 1/2, मतलब थीटा इक्वल टू किस लाई कर रहा है, तो ये 0 से ग्रेटर देन है पाई बाई 3 और लेस देन है 2 पाई, ठीक है। तो पाई बाई 3 प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो अगर अलाइंड की बात करूं, बाय अलाइंड एंगल फॉर्मूला, ठीक है, तो ये cos थीटा इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। मैं बताया ना भाई कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों में cos पॉजिटिव होता है, क्योंकि x जो होता है फंक्शन ऑफ cos थीटा होता है, तो x दोनों में किसमें पॉजिटिव है, 1 में और फोर्थ में। तो ये तुम्हारा 2 पाई है, इसलिए 2 पाई माइनस थीटा गया, ये आपका थीटा है, और ये अगर ऐसे जाएंगे तो ये माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा, समझा ना। तो दोनों क्वाड्रेंट को, तो अगर जनरल फॉर्मूला निकालूं तो अभी मेरा थीटा कितना है जी, पाई बाई 3, तो इसके अंदर डाल दो, तो cos ऑफ पाई बाई 3 इज इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 3, तो एलसीएम ले लो cos ऑफ, तो ये हो जाएगा 3, 6 पाई माइनस पाई, तो ये कितना आएगा, cos ऑफ 5 पाई बाई 3 इज इक्वल टू cos पाई बाई 3, ये समझा।
तो दो प्रिंसिपल वैल्यू आया सॉल्यूशन, पाई बाई 3 और दूसरा 5 पाई बाई 3, समझा ना ऋषिका? तो यहाँ पे लास्ट में लिखना तो लिख सकते हो ऐसे, पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3 इज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, आर प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos theta equal to 1/2। चलो लिख लो। अभी नेक्स्ट देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट है बहुत, थर्ड वाला। तो थर्ड एग्जांपल क्या है? फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना जी। तो पहले तो पॉजिटिव वैल्यू देखो, ये 1/2 किस पे होता है? पाई बाई 3 पे ना। तो cos ऑफ पाई बाई 3 जो होता है cos कितना 60 का वैल्यू है ना, 1/2 होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू की बात होगी। नेगेटिव बोले तो नेगेटिव क्वाड्रेंट किसमें cos नेगेटिव होता है? सेकंड और थर्ड में, बराबर ना। तो इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। तो सेकंड और थर्ड में क्या होता है? cos नेगेटिव होता है इसमें भी। यहाँ तक क्लियर है? देखो अभी नेगेटिव वैल्यू निकाला, -1/2 है, इसके पहले 1/2 पॉजिटिव वैल्यू निकाला था। देखो समझा? तो बहुत सिंपल है। तो बताओ, ये cos ऑफ पाई माइनस थीटा, और देखो ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, तो पाई माइनस थीटा, ठीक है ना। तो सेकंड हो गया, और ये पाई प्लस थीटा, तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा जी? नेगेटिव आएगा। ये समझा क्या? देखो ये हो गया तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। पाई माइनस किया तो सेकंड में, पाई प्लस किया तो थर्ड में, तो दोनों में नेगेटिव वैल्यू है cos का, इक्वल टू माइनस cos थीटा। ये समझा ये रिलेशन? तो अभी वैल्यू डाल दो, हो गया। और क्या? थीटा का वैल्यू अपना आ गया है ना जी, कितना है? पाई बाई 3। तो जहां पे थीटा दिख रहा है डाल दो वहां पे, तो ये हो जाएगा cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3। रौनक समझा क्या? बहुत सिंपल है। थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3, तो ये आ जाता है माइनस cos ऑफ पाई बाई 3। समझा? सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। तो ये हो जाएगा cos ऑफ 3, ये हो गया 3 पाई माइनस पाई, ये हो जाएगा cos, हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई इज इक्वल टू माइनस cos ऑफ पाई बाई 3। तो ये कितना आ जाएगा जी? cos ऑफ 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू cos ऑफ 4 पाई बाई 3 इज इक्वल टू माइनस cos ऑफ पाई बाई 3। यहाँ तक क्लियर है? तो ये आंसर आ गया तुम्हारा। तो दो वैल्यू आ गया ना अपना, 2 पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3। ठीक है, तो ये 2 पाई बाई 3 लाई करता है 2 पाई से लेस देन और इक्वल टू 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा 4 पाई बाई 3 लेस देन 2 पाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये हो गया इसका, देख लो। तो फोर्थ न्यूमेरिकल, फोर्थ में क्या है? फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cot थीटा इक्वल टू -√3। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो cot थीटा अगर मैं इसको tan थीटा कर दूं तो -1/√3, एक दूसरे का रिलेशन होता है ना, उल्टा कर दूंगा तो tan, ये वैल्यू भी उल्टा हो जाएगा ना। ये समझा क्या? नहीं समझा तो ये पता होगा तुम्हें कि tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा होता है। ठीक है, तो cot थीटा रहेगा तो उसको 1/tan थीटा लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू भी उल्टा हो जाएगा ना जी। तो ऐसे क्यों रिलेट किया? ताकि सॉल्व करने में इजी पड़ता है, इससे भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन tan sin cos इजी पड़ता है ना बोलने में, सॉल्व करने में, इसलिए। तो ये कितने पे आता है नेगेटिव वैल्यू? तो अभी बताओ, तो पहले तो क्वाड्रेंट फाइंड कर लो।
tan किसके किस में नेगेटिव होता है दृष्टिका बताओ। फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव है, अपने को नेगेटिव देखना। तो tan किसका फंक्शन होता है y अपॉन x का, तो y अपॉन x, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसमें tan नेगेटिव हो जाएगा तुम्हारा, नेगेटिव, इसमें दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेकंड में नेगेटिव और फोर्थ में नेगेटिव, इसमें एक नेगेटिव है ना, तो इसमें भी नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसमें लिखूंगा 2 पाई माइनस थीटा और ये पाई माइनस थीटा लिखूंगा, क्योंकि ये 0 है, ये तुम्हारा पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है और ये है 2 पाई। समझा ना। तो अभी हो गया सॉल्व। तो पॉजिटिव वैल्यू लिख देता हूं मैं, tan थीटा 1/3 कितने पे होता है, ये होता है 30 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा tan ऑफ पाई बाई 6, पाई बाई 6 को 30 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड पढ़ाई करते हैं ना, इसलिए रेडियन लेते हैं, ये तो पता होगा ना अभी 11 12 कहीं भी जाओगे, जर्मनी लंदन अमेरिका, तो सब रेडियन में पढ़ाई करते हैं, इंडिया में डिग्री में। तो अभी हो गया सॉल्व करके। तो अपने को पता है tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो डाल दो अभी थीटा का वैल्यू, आंसर आ गया, समझा ना। तो थीटा का वैल्यू कितना डालना जी, कितना डालो, पाई बाई 6 इज इक्वल टू tan ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये कितना आएगा, tan ऑफ एलसीएम ले लो, 6 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू tan ऑफ ये 6 ये 12 पाई माइनस पाई, तो ये क्या आएगा, tan ऑफ 5 पाई बाई 6 इज इक्वल टू tan ऑफ 11 पाई बाई 6। समझा। तो दो प्रिंसिपल वैल्यू आ गया इसका, तो वो स्टेटमेंट लिखना लास्ट में, तो लिखना नहीं तो इतना काफी है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है जनरल सॉल्यूशन, नेक्स्ट है जनरल सॉल्यूशन। ऑल द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन sin थीटा इक्वल टू 1/2 r, ठीक है। The solution of a trigonometric equation which is generalized by using its periodicity। periodicity मतलब कितने पॉइंट पे वो रिपीट करता है, उसको हम लोग periodicity बोलते हैं। is called general solution। ठीक है, जैसे देखो sin थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो 1/2 कितने पे आता है जी, sin थीटा, sin थीटा मतलब पाई बाई 6 है ना, मतलब 30 डिग्री, sin पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1/2 है, मतलब ये sin 30 है ना। तो बताओ साइन किसके किस में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और सेकंड में, तो इसको चेक करेंगे, समझी क्या। तो इसको जनरलाइज करके कैसे लिख सकते हैं, देखो तो ये -7 पाई बाई 6 पे भी 1/2 होगा, पाई बाई 6 पे होगा, 5 पाई बाई 6 पे होगा, 13 पाई बाई 6 पे होगा, ठीक है। तो इसको मैं जनरलाइज करके लिखता हूं n पाई प्लस -1/n पाई बाई 6, ठीक है। n बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो ये जनरल सॉल्यूशन, तो ये जो मैं लिखा हूं n पाई प्लस -1/n पाई बाई 6, तो इसमें वैल्यू डालो, n का वैल्यू 1 तो आ जाएगा, समझा ना। तो ये जनरल सॉल्यूशन है। तो इसको मैं प्रूफ करके बताता हूँ, उसको बोलते हैं थ्योरम 1। तो लिख लो थ्योरम 1 एक्सप्लेन करता हूँ, थ्योरम 1 3.1। तो इसका बोलता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा, इसका स्टेटमेंट है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा
इज थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू अल्फा। ठीक है, n बिलोंग्स टू z हो गया। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखो, एज साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो अल्फा इज अ सोल्यूशन। ठीक है, तो हमको पता है जी कि एज साइन पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, मतलब ये पॉजिटिव निकाल रहा हूँ, पॉजिटिव तो फर्स्ट और इसमें होता है ना सेकंड में साइन, तो पाई माइनस अल्फा इज अ सोल्यूशन, इज ऑल्सो अ सोल्यूशन। ठीक है, यूजिंग पीरियोडिसिटी, यूजिंग periodically we get sin theta equal to sin अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 पाई प्लस अल्फा। ध्यान से सुनो, अभी लिखो, देखो ये तुम्हारा 2 पाई है, ये है तुम्हारा पाई बाई 2, पाई ये 3 पाई बाई 2, बराबर ना। तो देखो पॉजिटिव चाहिए अपने को, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फिर सेकंड में होगा, ठीक है ना, फिर से फर्स्ट में होगा, तो 2 पाई प्लस थीटा लिखूंगा ना, तो देखो यहाँ पे लिखा हूँ 2 पाई प्लस अल्फा, समझा। फिर देखो, फिर 4 पाई भी लिख सकता हूँ, तो इक्वल टू 4 पाई भी लिखो, इक्वल टू 4 पाई प्लस अल्फा, तो ये सब में क्या है साइन पॉजिटिव है, बराबर ना। अभी नीचे देखो, अगर ऐसा लिखूं मैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस अल्फा, ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सब सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस अल्फा, तो फिर क्या लिख सकता हूँ ऑड नंबर, तो साइन ऑफ 3 पाई माइनस अल्फा लिख सकता हूँ, 5 पाई माइनस अल्फा लिख सकता हूँ, समझा ना। ये ऑड फंक्शन है, देखो 2 मतलब इवन फंक्शन होता है और 1 मतलब ऑड फंक्शन, तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा ना, ऐसा। और ये इसमें क्या आएगा 2 का टेबल 2 4 6 8 10 ऐसा, समझा, तो इसलिए लिखा हूँ। तो ऐसा आएगा तो क्या मिलेगा बताओ, फिर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, इफ एंड ओनली इफ, तो थीटा इक्वल टू अल्फा 2 पाई प्लस अल्फा 4 पाई प्लस अल्फा, इवन नंबर वाला है, और ओड वाला क्या है, और थीटा इक्वल टू अल्फा फिर पाई माइनस अल्फा 3 पाई माइनस अल्फा 5 पाई माइनस अल्फा, तो ये तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसको जनरलाइज करोगे तो ये वाला फॉर्मूला आता है, ये वाला। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर मैं बताता हूँ। इसको अगर मैं जनरलाइज कर दिया तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin theta equal to sin alpha is theta equal to n pi plus -1 raised to n into alpha, ठीक है, where n belongs to z। ठीक है, तो वैल्यू चेक करता हूँ, n का वैल्यू 1 डाल के, ठीक है, 1 डालो, क्या मिलता है बताओ, 1 डालो, फिर थीटा इक्वल टू पाई प्लस -1 रेज टू 1 इंटू अल्फा, तो ये पाई -1 का पावर 1 तो माइनस ना, तो देखो पाई माइनस अल्फा है कहीं, देखो है ना। अभी 2 डालता हूँ इनका वैल्यू, इसमें क्या डाला था 1, तो अभी डालो n का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस -1 रेज टू 2 इंटू अल्फा, समझा। ये क्या आ जाएगा 2 पाई -1 का पावर 2, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, n का वैल्यू 3 डालो, समझ गया ना, तो बराबर सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन डायरेक्ट साइन थीटा का ये लिखने का, पॉजिटिव चाहिए तो क्या लिखोगे, n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू अल्फा, ये जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, समझा। तो अभी देखो n का वैल्यू 3 डाल के भी चेक कर लेता हूँ, तो ये 3 पाई प्लस -1 रेज टू 3 इंटू अल्फा, 3 पाई माइनस इंटू अल्फा,
तो 3 पाई माइनस अल्फा है, देखो है ना, समझा? चलो लिख लो फिर नेक्स्ट बताता हूँ एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो एंगल निकालने के लिए एक टेबल बना देता हूँ, समझ जाएगा, ठीक है? सिर्फ फैला के बनाना, ठीक है? तो ये मान लो यहाँ से स्टार्ट करो, अंडर रूट 0/4, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 4/4। यहाँ तक क्लियर है? तो स्टार्ट कहाँ से होता है जी? तो इसका वैल्यू लिखो पहले, तो 0/4 0 ही होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 1/2, समझा? अभी ये कैंसिल कर लो 2, तो 1/√2 आएगा, ये इसका क्या आएगा रूट 3/2, ये कैंसिल करूंगा 4, तो रूट 1 1, समझा? तो अभी एंगल लिख देता हूँ, फिर इजी समझेगा। तो ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। रेडियन में भी लिख देता हूँ, तो 0 डिग्री को 0 रेडियन लिखेगा ना, इसका कितना आता है π/6 रेडियन, ये आता है π/4 रेडियन, कन्वर्ट कर लेना, और ये हो जाता है π/3 रेडियन, और ये π/2 रेडियन। यहाँ क्लियर है? अभी देखो स्टार्ट करेंगे साइन थीटा से, तो देखो डायरेक्ट है साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये समझा? तो बस एक ही याद करना था, ये ट्रिक्स था। अभी देखो बाकी को रिलेट करना है खाली, बस आ जाएगा। अभी देखो कॉस थीटा उल्टा लिखना है, ये वाला यहाँ लिखो, ये वाला यहाँ लिखो, और ये वाला यहाँ लिखो, और ये यहाँ लिखो, और ये वाला यहाँ लिखो। समझा क्या? सिंपल है ना? तो याद करना है, बस एक याद करो, एक याद करो तो आ जाता है। फिर देखो अभी उसके बाद आता है tan थीटा, ठीक है? tan थीटा, तो tan 0/1 कितना होता है? डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इसको, तो 2 कैंसिल, 1/√3 बचेगा ना, इसको डिवाइड करो 1 बचेगा, इसको करो तो √3, 1/0 इन्फिनिटी, बराबर ना? यहाँ तक क्लियर है? तो अभी तो सब आ जाएगा। इसका उल्टा क्या होता है जी? कोसेक थीटा, इसका उल्टा 1/0, कोसेक 0 0 ही होगा ना, इसका उल्टा करो तो ये 2 ऊपर चला जाएगा ना जी, इसको ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, सही है? अभी इसका उल्टा सेक थीटा, तो बताओ इसका उल्टा करोगे तो 1 का 1 ही रहेगा ना, इसका उल्टा करो तो 2/√3, इसका 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 1/0, समझा? अभी क्या आएगा इसका उल्टा कॉट, अभी समझ गया कैसे करते हैं? तो कॉट का 1/0 इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी आएगा, ये इसका उल्टा करो √3, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 1/√3, इसका उल्टा 1/∞ 0, लिख लो, पॉज करो। अभी नेक्स्ट देखो थ्योरम 3.2, थ्योरम 3.2, ठीक है? तो लिख लो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos theta equal to cos alpha is theta equal to 2n pi plus minus alpha, where n belongs to z, ठीक है? तो देखो यहाँ प्रूफ as cos theta equal to cos of alpha, तो अल्फा इसका सॉल्यूशन है,
ठीक है। अगर नेगेटिव लूँ एज कॉस ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू, तो देखो कॉस किस में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये आपका प्लस थीटा है और ये क्या है माइनस थीटा। तो कॉस माइनस अल्फा इक्वल टू क्या होगा जी, कॉस अल्फा। तो माइनस अल्फा इज अ सोल्यूशन, ऑल्सो अ सोल्यूशन। मतलब थीटा पॉजिटिव नेगेटिव तो दोनों में ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, प्लस लो या माइनस लो। तो अभी नेक्स्ट देखो, यूजिंग periodically we get cos theta equal to cos of अल्फा। तो ये तुम्हारा 0 है, ये तुम्हारा पाई और ये क्या है फिर से 2 पाई। तो इसी के बीच में अपने को घूमना है ना, तो 0 प्लस थीटा, चाहे 2 पाई प्लस थीटा करेंगे या पाई माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो पहले एक लिख देता हूँ अल्फा, फिर हो जाएगा कॉस ऑफ 2 पाई प्लस अल्फा, मतलब ये इवन का फंक्शन होगा, कॉस ऑफ 4 पाई प्लस अल्फा ना, 2 पाई किसका इवन फंक्शन है ना। फिर देखो यहाँ लिखता हूँ कॉस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ थीटा इक्वल टू अल्फा 2 पाई प्लस अल्फा। पहले इसका, ठीक है, इसके पहले एक और स्टेटमेंट बताता हूँ, नेगेटिव वाला नहीं बताया ना, तो लिख लो। तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 पाई माइनस अल्फा कॉस ऑफ 4 पाई माइनस अल्फा, ठीक है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाला हो गया जी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते। तो cos थीटा इक्वल टू अल्फा हुआ, तो अल्फा थीटा इक्वल टू अल्फा 2 पाई बाई अल्फा 4 पाई प्लस अल्फा, ठीक है, और माइनस अल्फा 2 पाई माइनस अल्फा 4 पाई माइनस अल्फा 6 पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया, तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos theta equal to cos of alpha is theta equal to 2n pi, ठीक है, प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। तो इसका बहुत सिंपल है, तो ये 2 पाई प्लस माइनस अल्फा, प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, समझा ना। Where n belongs to z, लिख लो।